जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आप सबको पता है राजस्थान में अब हाफ ईयरली एग्ज़ाम है वो चल रहे हैं और हाफ ईयरली एग्ज़ाम के अंदर बोर्ड क्लास वाला पूरा सिलेबस है वो परीक्षा में आता है। और ये भी आपको पता है भी हाफ ईयरली एग्ज़ाम राजस्थान में जिले स्तर पर आयोजित होते हैं, यानी प्रत्येक जिले का अपना अलग अलग पेपर होता है। तो आज हम हनुमानगढ़ जिले का हाफ ईयरली का जो पेपर हुआ है उसको जान रहे हैं भी उसमें किस प्रकार के प्रश्न आए हैं। इसका फायदा ये मिलेगा आपको भी बोर्ड परीक्षा के लिए आपके पास अच्छे प्रश्नों का एक संग्रह है वो आपके पास आ जाएगा। आप समझ पाएंगे भी बोर्ड परीक्षा में भी कुछ इसी प्रकार के प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे। हाँ, फर्क इतना जरूर रहेगा भी हाफ ईयरली है वो 40 नंबर की होती है, जबकि बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो आपका 56 नंबर का होता है। इस पूरे पेपर को आप देखने के बाद अच्छे से आप ये समझ पाएंगे भी इसके अंदर कुछ प्रश्न हैं वो पाठ के पीछे जो अभ्यास के रूप में दिए होते हैं वहाँ से उठाए गए हैं, कुछ प्रश्न हैं वो पाठ के अंदर से लिए गए हैं, यानी कुछ मिला जुला रूप आपको इस पेपर में देखने को मिलेगा। तो आप सब बच्चों को, साथियों को कहना चाहूँगा भी बोर्ड परीक्षा के लिहाज से इस पेपर को भी आपको अच्छे से तैयार है वो करना है। तो आपके कुछ बताने के लिए, कुछ ज्ञान वर्धन के लिए ये पेपर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये है हनुमानगढ़ जिले का हाफ ईयरली का पेपर 2022-23 का। 3.25 घंटे का टाइम, पूर्णांक 40 है। फिर ये सामान्य दिशा निर्देश है वो आप देख पा रहे हो आपके सामने दिए गए हैं। इसमें टोटल 15 प्रश्न हैं, 2 मानचित्र के प्रश्न भी हैं। क्योंकि 40 नंबर का है और पेपर पूरी बुक में से है तो इसलिए जो शुरुआत के जो प्रश्न हैं वो 1 नंबर के नहीं देकर 3/4 अंक के दिए गए हैं। आप अंकों पर इतना फोकस मत कीजिएगा, आपको प्रश्नों के ऊपर फोकस करना है। जैसे पहला बहुविकल्पी प्रश्न है MCQ। पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? अफ्रीका, एशिया, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। आप अपना अभ्यास भी करते रहना, कमेंट करके बताइएगा आपको ये पेपर कितना अच्छे से तैयार है और इनके उत्तर भी देने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको उत्तर नहीं बता रहा क्योंकि अभी मैं चाह रहा हूँ भी आप इस प्रकार के पेपर को जरूर सॉल्व है वो करें। दूसरा प्रश्न है वे काम जिनमें उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण शामिल होते हैं वो किस प्रकार के क्रियाकलाप हैं? द्वितीयक, पंचम, चतुर्थ या प्राथमिक। अगला तीसरा प्रश्न है MCQ का, क्या दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है ये बताना है। तो ब्राजील, वेनेजुएला, चिली और पेरू है वो ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर ही दिया गया है। आपको पता है बोर्ड में भी इसी प्रकार का सिस्टम रहता है। अगला प्रश्न है चौथा, क्या निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल और पंजाब। ग्रामीण बस्तियों में प्रमुखतः कौन सी क्रिया होती है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक या चतुर्थक। छठा प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास परियोजना कौन सी है? नीरू मीरू, अरवारी पानी संसद, हरियाली या जल और आप। अगला प्रश्न है कि सातवां, के निम्न में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? असम, राजस्थान, तमिलनाडु और बिहार। आठवां प्रश्न है ऑब्जेक्टिव का लास्ट है कि प्रतिकर्ष और आकर्षक कारक उत्तरदायी है किसके लिए है? वायु प्रदूषण के लिए, प्रवास के लिए, गंदी बस्तियों के लिए या भू निम्नीकरण के लिए। तो ये 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन रिक्त स्थानों वाला है, जिसके अंदर आप देखेंगे 4 रिक्त स्थान दिए गए हैं। पहला है ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंग पिरामिड, फिर खालिस्तान दिया है, केप आकार का है। अगला प्रश्न है कि बिग इंच पाइपलाइन द्वारा किसको परिवेद किया जाता है? गन्ना, खालिस्तान हरांस वाली फसल है। और अगला है कि एशिया की विशालतम गंदी बस्ती खालिस्तान है। रिक्त स्थान दिए हुए हैं, 4 रिक्त स्थान के अच्छे प्रश्न हैं। अति लघुतरात्मक यानी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की बात करें तो पहला प्रश्न है तीसरे का कि सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है? उसका नाम देना है आपको, आपके याद आ रहा होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का कोई एक कार्य है वो आपको देना है, क्योंकि छोटे क्वेश्चन है तो एक काम पूछा है। अगला प्रश्न है कौन सी अवधि को
भारत की जनसंख्या की वृद्धि की रुद्ध अथवा स्थिर प्रावस्था कहा जाता है? टाइम पीरियड बताना है इसमें आपको। चौथा प्रश्न है कि पुरुष चयनात्मक प्रवास के मुख्य कारण की पहचान कीजिए। अगला है प्रश्न कि भारत के बच्चों में घटते लिंगानुपात का कारण बताइए, कोई एक, क्योंकि बार बार बता रहा हूं आपको, शॉर्ट क्वेश्चन है। अगला है गैरीसन नगर क्या होते हैं, ये बताना है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि यह कहा जाता है कि भारत में जल संसाधनों में तेजी से कमी आ रही है, आप इन जल संसाधनों में कमी का उत्तरदायी कारक किसे मानते हैं, ये बताना है। और इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में फसल सघनता होने का मुख्य कारण क्या है? तो आप देख पा रहे हैं कितने प्यारे क्वेश्चन हैं, कुछ पाठ के पीछे से, कुछ अंदर से लिए गए हैं और प्यारे क्वेश्चन, और हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में भी मिल जाए। तो अगला प्रश्न है लघुत्रात्मक है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। संभववाद को स्पष्ट कीजिए, चौथा प्रश्न। पांचवा चतुर्थ सेवाओं का वर्णन कीजिए। छठा है जल परिवहन से क्या लाभ है, समझाइए, कोई 3 लाभ बताने हैं। मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन कौन से हैं, उनके नाम देने हैं। भारत में परिवहन साधनों के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करनी है। और पत्तन और पोताश्रय में कोई एक अंतर बताना है। तो ये लघुत्रात्मक प्रश्न हो गए। और इसी कड़ी में विश्व मानचित्र दिया गया है कि दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में कृषि क्षेत्र, घास मैदान केंद्रों को अंकित करना है। प्रेरीज कहाँ है, वेल्ड्स कहाँ है, डाउन्स कहाँ है। आपको पता होगा अपनों ने एक इम्पोर्टेंट वीडियो बनाया था इसको लेकर, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को लेकर। तो आपने उस वीडियो को अगर अच्छे से देखा है तो इस प्रकार के क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। अच्छे से समझाया है भी कौन सा कहाँ पर है। तो 11वां क्वेश्चन है कि भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित लौह इस्पात केंद्रों को अंकित करना है। मयूरभंज है, अब चिकमंगलुरु है और दुर्ग। और इनके लिए सबसे पहले आपको ये दिमाग में आ जाना चाहिए भी ये लोकेशन है वो भारत के किस राज्य में है, फिर इनको भरने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। तो ये 11 तक लघुत्रात्मक प्रश्न हो गए। अगला लॉन्ग टाइम क्वेश्चन है 12वां प्रश्न देखिए कि विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की समस्याओं का विवेचना कीजिए। कोई 3 प्रकार की समस्याओं को समझाना है। 3 नंबर का प्रश्न है तो थोड़ा एक्सप्लेन भी करना होगा। यहाँ इनमें अथवा भी दिया गया है क्योंकि हाफ ईयरली का पेपर पहले तैयार हो जाता है, बोर्ड का पैटर्न बाद में आया था। तो अथवा में भी 3 नंबर और 4 नंबर वाले प्रश्नों में आपको अथवा भी मिला है यहाँ बोर्ड में, जबकि आपको पता है 3 नंबर वाले प्रश्नों में अथवा नहीं मिलेगा, केवल 4 अंकों वाले जो प्रश्न होंगे उन्हीं में अथवा मिलेगा। तो 12वें का ये कीजिए, या इसके अथवा में दिया है प्रश्न कि ग्रामीण और नगरीय बस्तियों की विशेषताएं बताइए, तो उसको एक्सप्लेन करना है, इन दोनों में से कोई एक। और अगला प्रश्न है कि भारत में चावल की कृषि का निम्न बिंदुओं के आधार पर वर्णन करो, आवश्यक भौगोलिक दशाएं या उत्पादक क्षेत्र। अथवा में है भारतीय कृषि की समस्याओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। कोई 3 समस्याओं को डिटेल में समझाना है, तो इन दोनों में से कोई एक करना है। अगला प्रश्न है कि आप उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से क्या समझते हैं, इन्होंने भारत के औद्योगिक विकास में किस प्रकार से सहायता की है, ये समझाना है। और अथवा में प्रश्न है कि निम्नलिखित एकीकृत इस्पात कारखानों पर टिप्पणी लिखिए। टाटा लोह इस्पात कंपनी, टिस्को भिलाई इस्पात संयंत्र और राउरकेला इस्पात संयंत्र है। तो तीनों का 1-1 नंबर के हिसाब से दिया है, तो इन दोनों में से कोई एक करना था यहाँ पर। बल्कि अब आपको तो कहूँ एक क्या करना है, आपको तो तैयार करने हैं, इन प्रश्नों को तैयार करने हैं अच्छे से। निम्नात्मक प्रश्न आ गया, एक ही प्रश्न आया है इस पेपर के अंदर निम्नात्मक हाफ ईयरली में। 15वां है कि अफ्रीका में अपरिमित प्राकृतिक संसाधन है, फिर भी औद्योगिक दृष्टि से यह एक बहुत पिछड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका के औद्योगिक दृष्टिकोण से पिछड़ा होने के कारणों की विवेचना कीजिए। कोई 4 कारण है वो आपको समझाने हैं। अथवा में प्रश्न है विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं, आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। लास्ट ईयर आपने देखा, पिछले साल के बोर्ड पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो हनुमानगढ़ जिले में जो हाफ ईयरली का ज्योग्राफी विषय का जो पेपर हुआ है उसमें किस प्रकार के प्रश्न आए हैं। बहुत प्यारे क्वेश्चन हैं, इनमें से 1-2 क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में भी मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं। तो मैं चाहता हूं आप इन प्रश्नों को भी अच्छे से तैयार कीजिएगा ताकि अपना मिशन अब की बार 90 पार है उसको हम अचीव कर पाएँ। और रही बात इस
पेपर की, तो मैं आपको पीडीएफ भी अपना जो टेलीग्राम चैनल है सिद्धिविनायक संग्रिया उसके ऊपर सेंड कर दूंगा। और कोशिश रहेगी भी राजस्थान के अन्य जिलों के जो हाफ ईयरली के पेपर हुए हैं उनको भी जितने मेरे पास अवेलेबल हो सकेंगे उनके वीडियो बनाकर भी आपको इस प्रकार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला को मैं और बढ़ा दूं। क्योंकि कई बार क्या होता है, अलग अलग तरीके से पूछे गए प्रश्न जब एक बार भी पढ़े हुए होते हैं ना, तो परीक्षा में अच्छे से याद रह जाते हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं, बस एक बार आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, फिर अपने आप सब कुछ ईजिली हो जाता है। तो चलिएगा, फिर मिलेंगे एक नई